हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस का लास्ट सेशन था, उस सेशन में हमने ये देखा था कि ब्रेक इवन एनालिसिस में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलता है, पीवी रेशियो जिसे हम कहते हैं वो कैसे फाइंड करता है, ये हमने देखा था। साथ में बीईपी इन यूनिट, बीईपी इन रुपीज, सेल्स इन यूनिट, सेल्स इन रुपीज के हमने फॉर्मूले देखे थे। इसके अलावा हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के फॉर्मूले डिस्कस किए थे हमारे लास्ट सेशन में। इसके साथ साथ हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इट मींस हमने पिछला जो सेशन था उसमें एक ऐसा सवाल देखा था जिसमें हमारे सामने दो सेल गिवन थी और हमें दो क्या दिए हुए थे, प्रॉफिट दिए हुए थे। तो हमने उसका पीवी रेशो निकाला था। पीवी रेशो निकालने के बाद हमने फिक्स कॉस्ट निकाली थी और फिर हमने बाकी की कैलकुलेशन की थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम इस सेशन में। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने जो स्क्रीन पर है, इस 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया है यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आपको देखिए फिर से क्वेश्चन में, हमें फिर से क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें फिर से क्वेश्चन में दो तो दी है सेल्स, दो तो हमें दिए सेल, एक 90,000 दिए, एक 1,30,000 दिए, और दो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिए। दो हमें क्या दिए, प्रॉफिट एंड लॉस। एक दिया माइनस का 10,000, एक दिया प्लस का 10,000, और दो हमें टाइम भी दिया हुआ है। एक अगस्त 2004 दिया, एक हमें सितंबर 2004 दिया। इट मींस हमें क्वेश्चन में दो प्रॉफिट दो सेल्स दिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिए, दो प्रॉफिट दिए हैं और दो क्या दिए, हमें सेल दिए। तो सबसे पहले हमें चेंज इन प्रॉफिट में, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें चेंज इन सेल्स निकालना है। इट मींस हमें दोनों सेल का डिफरेंस देखना है। हमें दोनों सेल्स का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है कि दोनों सेल में डिफरेंस कितना है। तो हमें क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले दो सेल दिए, एक 90,000 और एक 1,30,000। हमें दोनों सेल का डिफरेंस देखना है। तो 90,000 और 30,000 का डिफरेंस कितना आएगा, तो 90 और 30 का जो हमारा डिफरेंस है वो आएगा 40,000 रुपए। इट मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो 40,000 आएगा। और चेंज इन प्रॉफिट, तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट में हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। आपको बड़े में से क्या माइनस करना है, छोटा माइनस करना है। तो हमारे सामने दो प्रॉफिट है, एक -10,000 है, एक +10,000 है। और चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज निकालने के लिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। जो बड़ा अमाउंट होता है उसमें से हम छोटा अमाउंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो बड़ा अमाउंट है वो 10,000 है और जो छोटा अमाउंट है वो माइनस का 10,000 है। तो माइनस करना, माइनस का 10,000, 10 माइनस माइनस 10 क्या हो गया, 10 + 10 कितने होगा, 20,000। तो चेंज इन प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000। तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर आपको निकालने के लिए दिया जाता तो आप बोलते सर -10 से +10 हुआ, चेंज हुआ 0। भैया -10 से +10 हुआ तो चेंज कितना हुआ, पहले -10 से आप 0 पे आए, फिर 0 से आप 10,000 पे गए। तो -10 से 0 पे आने में 10,000 चेंज होता है और फिर 0 से 10,000 जाने में फिर और 10,000 चेंज होता है। तो चेंज कितना होगा, 20,000। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिए होंगे, आपको तो हमेशा चेंज कैसे निकालना है, तो आपको हमेशा चेंज निकालने के लिए बड़ा डिवाइडेड बाय क्या करना है। तो हमारे सामने दो प्रॉफिट है और दो सेल है। और ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन है टाइप 2 का। ये क्वेश्चन किसका है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई विल राइट द सॉल्यूशन और मैं सबसे पहले पीवी रेशो निकालूंगा। मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं सबसे पहले पीवी रेशो निकालूंगा, क्योंकि हमने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी, जब भी टाइप 2 का सवाल आ जाए सबसे पहले लिखना चेंज इन प्रॉफिट, उसको डिवाइड करना चेंज इन सेल से और मल्टीप्लाई बाय कर देना 100। तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट कितना लिखेंगे, तो देखो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट -10 से +10 हुआ। इट मीन प्रॉफिट में 20,000 रुपए का चेंज हुआ। और सेल हमारी 90,000 से 1,30,000 हो रही है। इट मीन सेल में हमारा 40,000 का चेंज हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 50%। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 50%। इट मीन जो पीवी रेशो है वो 50% आएगा। 50% कैसे आएगा, तो चेंज इन प्रॉफिट 20,000 है, चेंज इन सेल हमारा 40,000 है, डिफरेंस डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा पीवी रेशो आ गया 50%। अब हमने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी, मैं उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी आपके सामने टाइप 2 का सवाल आ जाए, आपको पढ़ना ही नहीं है कि आपसे क्या पूछा है। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि आपसे क्या पूछा है। आपको सबसे पहले पीवी रेशो निकालना है
और दूसरे नंबर पे आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है, क्योंकि जब तक आप पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट नहीं निकालेंगे तब तक आपसे आगे कुछ भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर पे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला लगाऊंगा और इस फॉर्मूले से मैं फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। ये याद रखना, हमेशा कभी भी टाइप 2 का सवाल आ जाए, हमेशा सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, फिर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। तो सबसे पहले सेल्स इन रुपीज, तो सेल्स इन रुपीज में आप क्या करेंगे, जो भी आपको सेल पसंद है, आपको 90,000 रुपए की सेल पसंद है, आप 90,000 लिख दीजिए। आपको 1,30,000 पसंद है, आप 1,30,000 लिख दीजिए। जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए। मैं क्या करता हूं, मैं 1,30,000 रुपए सेल्स इन रुपीज में लिखता हूं। मुझे क्या निकालना है, मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना है। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, तो देखो डिजायर्ड प्रॉफिट, तो 1,30,000 पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1,30,000 का माल बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। 1,30,000 का माल बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,000 रुपए का। 1,30 का माल बेचोगे तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, तो मैं डिजायर्ड प्रॉफिट में 10,000 लिखूंगा। अगर मैंने 90,000 रुपए लिखा होता, अगर मैंने सेल में कितना लिखा होता 90,000, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस 10,000 की जगह माइनस 10,000 लिखता। आगे बढ़ते हैं, पीवी रेशो कितना है, तो पीवी रेशो मैंने निकाला 50। मैं अगले पेज पर आकर पीवी रेशो में लिख देता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो देखो 1,30,000, 50 इधर आएगा तो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 10,000। तो 1,30 का 50% कितना आएगा, 65,000, माइनस कितना करेंगे 10,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सॉल्व करने पे फिक्स कॉस्ट आएगी 55,000। अच्छा, अगर आपने 1,30 की जगह 90 लिखा होता तब भी आंसर ये आता, चेक करवा देता हूं। आप 1,30 की जगह 90 लिखते तो यहाँ पे प्लस 10 की जगह आप क्या लिखते, -10। आप प्लस 10 की जगह क्या लिखते, -10। तो 90 का 50% निकालते 45, और इस तरफ राइट हैंड साइड में -10 लिखा था, वो इस तरफ आता तो +10 होता, तो 45 + 10 आंसर कितना आता, 55,000। ठीक है, तो सेल आप 1,30 लिखो या 90 लिखो, ठीक है, बस याद इतना रखना है कि जो सेल लिखी है उसके सामने वाले ही प्रॉफिट लिखते हैं। अगर 90 लिखा है तो -10 लिखो, 1,30 लिखा है तो 10,000 लिखो। सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पे आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 55,000। अब आपको क्या करना है, आपने पीवी रेशो निकाल लिया, आपने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, अब पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो याद रखना, कभी भी टाइप 2 आ जाए, पहले पीवी रेशो, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर पढ़ना क्या पूछा है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये दो चीजें नहीं निकालोगे ना तो आप बीईपी निकाल पाएंगे, ना आप अलग अलग लेवल की सेल पे अलग अलग सेल के लिए प्रॉफिट फाइंड कर पाएंगे। तो हमसे पूछा है पीवी रेशो बताइए, ये देखो यहाँ पूछा पीवी रेशो बताइए, बता दिया भैया, ये रहा पीवी रेशो आपका, आंसर भी आ गया 50%। फिर बोला फिक्स ओवरहेड बताइए, तो बता दिया, पूछ लिया, नहीं पूछते तो भी बताते हम, तो ये भी हमने बता दिया, बी पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी इफ ₹25,000 इज टू बी अर्नड एज प्रॉफिट। इट मीन्स लेवल ऑफ एक्टिविटी, कितना, किस लेवल की एक्टिविटी करेंगे, इट मींस कितनी सेल करेंगे इफ 25,000 इज टू बी अर्नड एज प्रॉफिट। अब देखिए कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर पता कैसे चलेगा कि ये सेल पूछा है। तो देखिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जब भी बीईपी का सवाल आपके सामने आएगा तो दो बातें आपसे पूछी जाएगी। एक बार आपको सेल देंगे, बोलेंगे प्रॉफिट बता दो, एक बार आपको प्रॉफिट देंगे, बोलेंगे सेल बता दो। ठीक है, तो यहां पे बोला 25,000 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लिखा ना, इफ ₹25,000 इज टू बी अर्नड एज प्रॉफिट। तो 25,000 रुपए अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो क्या निकालोगे, तो प्रॉफिट अगर दिया है तो सेल निकालना होगी। ठीक है, तो अगर आप 25,000 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको 25,000 के प्रॉफिट के लिए क्या निकालना है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब अपनी एक्टिविटी का लेवल क्या होगा, मतलब कितना माल बेचना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है इस पॉइंट में, सेल निकालना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट में फिर से सेल इन रुपीज का, ये हमेशा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है तीन चीजों के काम में आता है, तीन चीजें निकालने के काम आता है। इस फॉर्मूले से हम फिक्स कॉस्ट भी निकालते हैं,
इस फॉर्मूले से हम डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम सेल भी निकालते हैं। तीन चीजें निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से सेल निकाली जाती है, इस फॉर्मूले से डिजायर्ड प्रॉफिट निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा एक्टिविटी का लेवल बताओ अगर 25,000 प्रॉफिट कमाना। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट आई हमारी 55,000। ये देखो बी पॉइंट में निकाली, काम आएगी यहाँ पे। प्रॉफिट कितना कमाना? 25,000। पीवी रेशो कितना? व्हाट इज योर पीवी रेशो? तो पीवी रेशो है 50%। पीवी रेशो कितना? 50%। तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो 55 प्लस 25 80 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1,60,000। 55,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,60,000। 55 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आंसर आ गया 1,60,000। इसका मतलब जब हम 1,60,000 रुपए की सेल करेंगे तब हमें 25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डी पॉइंट में दिया है। डी पॉइंट में हमें दिया है, डी पॉइंट में हमसे क्या पूछा है? तो देखिए डी पॉइंट में हमसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या बताइए? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताइए। अब हमें प्रॉफिट बताना है। अगर सेल आर बजटेड एट ₹1,80,000 तो हमेशा याद रखना दो बातें पूछी जाएगी। एक बार प्रॉफिट देंगे बोलेंगे सेल बता दो, एक बार सेल देंगे बोलेंगे प्रॉफिट बता दो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब अनुमानित प्रॉफिट बताओ। अगर सेल 1,80,000 रुपए है तो अब क्या करना है? सेल 1,80,000 दिए और प्रॉफिट निकालना है। सेल कितनी दी है? 1,80,000 और क्या निकालना? प्रॉफिट। एक काम करते हैं, ई पॉइंट हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सेल दिए 1,80,000 और हमें क्या निकालना? प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो डी पॉइंट हम सेल इन रुपीज का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों फॉर्मूला ये वाला लगाया? क्योंकि हमसे पूछी है सेल, नहीं हमसे पूछा प्रॉफिट। अगर सेल कितनी है? 1,80,000। सेल 1,80 है, सेल में 1,80 लिखो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो ये अभी निकाली पीछे, 55,000। 55,000 ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट दे दी, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना। डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना कहाँ लिखा है ऐसा? ये देखो लिखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनुमानित प्रॉफिट बताओ। अगर सेल कितनी है? 1,80। पीवी रेशो कितना है? तो पीवी रेशो 50% आया, 50 लिख देते, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो 1,80,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, ये तो वही 50 इधर आया ऊपर आ गया, 100 नीचे आ गया, इक्वल टू 55,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो 1,80 का 50% कितना आएगा? 90,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। तो 90 माइनस 55 कितना आएगा? 45,000 इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो 45,000 रुपए क्या आ गया हमारा डिजायर्ड? 90 में से 55 जाएगा तो 35 आएगा। 90 में से 55 जाएगा तो 35,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? डिजायर्ड प्रॉफिट। 35,000 रुपए हमारा आ गया डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका मतलब जब 1,80,000 रुपए का माल बेचेंगे तो 35,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। चेक कर लेते हैं। हाँ, फोर्थ पॉइंट का हमारा जो आंसर है वो 35,000 है। आखिरी पॉइंट में बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो भैया हमने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो बीईपी होता है वो हमेशा रुपीज में निकलता है। किस में निकलता है? हमेशा रुपीज में। अगर बीईपी के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो बीईपी हमेशा किस में निकलेगा? रुपीज में। हम बीईपी निकाल देते हैं रुपीज में, ई पॉइंट बीईपी निकाल देते हैं, किस में निकालेंगे? रुपीज में। और बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है? बीईपी इन यूनिट तभी निकलता है जब बीईपी इन यूनिट पूछा जाए। और इस सवाल में अगर बीईपी इन यूनिट पूछा जाता ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल पाती। क्यों नहीं निकाल पाती? क्योंकि बीईपी इन यूनिट निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और क्वेश्चन में कहीं भी आपको यूनिट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो टाइप 2 के सवाल में आप तो हमेशा बस एक ही बात याद रखना, बीईपी कभी भी पूछा हो तो जब तक नहीं बोले कि बीईपी यूनिट में बताओ तब तक नहीं बताना है।
अब वो कब बोलेगा बीईपी यूनिट में बताओ, तो जब आपको या तो क्वेश्चन में यूनिट दी होगी या आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया होगा, तभी बीईपी इन यूनिट पूछेगा, वरना कभी भी नहीं पूछेगा। तो बीईपी में हम बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला लगा दो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो फिक्स कॉस्ट देखो पीछे आएंगे, ये बी पॉइंट में निकाली फिक्स कॉस्ट 55,000। पीवी रेशो कितना है, तो ये पॉइंट में निकाला 50%। 55,000 फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो 50%। 55,000 फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लेते, आंसर आएगा 1,10,000। ठीक है, सॉल्व करने पे बीईपी कितना आएगा हमारा 1,10,000। तो ये हमारा बीईपी आ गया। ये हमारा क्या आ गया, बीईपी। इट मीन्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट में हमने कितना लिख दिया, ब्रेक इवन पॉइंट में हमने लिख दिया 1,10,000। इट मीन्स 1,10,000 रुपए का माल बेचने पर ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 9th में ने किया, अब 10th नंबर भी मैं कर देता हूँ। 10th नंबर का क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10th नंबर के क्वेश्चन में दिया है, अ मल्टीपर्पज कंपनी फर्निशेज यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ ईयर, और इसमें पर्टिकुलर के बाद लिखा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। क्या लिखा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ क्या होता है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब होता है पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ। और सेकेंड हाफ का मतलब क्या होता है, लास्ट 6 मंथ। ठीक है, इसका मतलब आपको जो डेटा दिया है क्वेश्चन में 6-6 महीने का दिया। तो देखिए आपको 6 महीने की 2 सेल दी है, पहले 6 महीने में सेल कितनी की ये दिया है, और दूसरे 6 महीने में सेल कितनी दी ये दिया है, कितनी की ये दिया है। साथ में आपको टोटल कॉस्ट दी है। ओके, टोटल कॉस्ट दी है। अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक तो प्रॉफिट दिया होता था, अब टोटल कॉस्ट दे दी। तो बेटा टोटल कॉस्ट दे दी तो क्या करोगे, जो आपकी सेल है, आपकी जो सेल है, इस सेल में से, ये जो आपकी सेल है इस सेल में से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। तो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 5,000 रुपए का प्रॉफिट। 45,000 में से टोटल कॉस्ट 5,000 माइनस करोगे, प्रॉफिट कितना आएगा 5,000। ऐसे 50,000 में से 43,000 माइनस कर दोगे तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह टोटल कॉस्ट देते। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले रीड करना अच्छे से कि प्रॉफिट दिया है या टोटल कॉस्ट दी है। अगर टोटल कॉस्ट दिए तो टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना। अब आपके सामने 2 सेल आ गई, 2 प्रॉफिट आ गए, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन में क्या दिया है। आई विल नॉट रीड कि क्या दिया है। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, हमला बोल के पीवी रेशो, और फिर दूसरे नंबर पे फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। उसके बाद में पढ़ूंगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्योंकि जब भी टाइप 2 का सवाल आता है, पिछला सेशन भी आपने देखा, इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख रहे हैं, देख चुके हैं। मैंने दोनों सवालों में क्या किया, सबसे पहले पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाया और पीवी रेशो निकाला, फिर मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली, फिर मैंने क्वेश्चन को रीड किया कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए सबसे पहले मैं पीवी रेशो निकालता हूं। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और सबसे पहले पीवी रेशो निकालेंगे। तो देखिए मेरे सामने 2 प्रॉफिट है, मेरे सामने 2 प्रॉफिट है। कौन कौन से 2 प्रॉफिट है, तो मेरे सामने एक प्रॉफिट है 5,000 रुपए और एक प्रॉफिट है मेरे सामने 7,000 रुपए। कितने प्रॉफिट है मेरे सामने, 2, एक 5,000 है और एक 7,000 है। 5,000 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 7,000 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 प्रॉफिट है। तो दोनों प्रॉफिट में चेंज कितना है, 5,000 और 7,000 का डिफरेंस कितना है। चेंज मतलब डिफरेंस लिखते हैं, तो 5,000 और 7,000 में डिफरेंस कितना है, तो 5,000 और 7,000 में डिफरेंस है 2,000 का।
तो चेंज इन प्रॉफिट में 2000 लिखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट में हम कितना लिखेंगे 2000, ये हमने 2000 लिखा। और चेंज इन सेल में क्या करना है, तो दोनों सेल का 45,000 और 50,000 का डिफरेंस लिखना है। तो 45 और 50 का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 40%। तो पीवी रेशो तो आ गया 40%। पीवी रेशो कितना आ गया 40%। ये देखो आंसर भी दिया हुआ है, पीवी रेशो मैंने निकाल लिया। तो चेंज इन प्रॉफिट में 5000 और 7000 का अंतर लिखा 2000, चेंज इन सेल में 45,000 और 50,000 का अंतर लिखा 5000। सॉल्व किया तो पीवी रेशो आ गया 40%। अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्या पूछा है, ठीक है, आई विल नॉट रीड कि क्या पूछा है। और मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा हम सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला लिखते हैं, ये आपने पिछले सेशन में भी देखा और इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखा। फॉर्मूला में लिखूंगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। तो सबसे पहले सेल में क्या करना है, तो देखिए मेरे सामने दो सेल, एक 45,000 एक 50,000 है। तो आपको जो भी सेल पसंद है वो लिख दो। आपको 45,000 पसंद है, आप यहाँ पे 45,000 लिख देना फॉर्मूले में। आपको अगर 50,000 की सेल पसंद है तो आप 50,000 लिख देना। तो मुझे कौन सी सेल पसंद है, तो मुझे 50,000 ही पसंद है। मैं हमेशा बड़ी सेल को ही पसंद करूंगा, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन रहेगा ना वो हमेशा क्या चाहेगा कि मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो सेल में कितनी लिखूंगा 50,000। फिक्स कॉस्ट मुझे पता करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट तो 50,000 पे प्रॉफिट कितना है, तो 50,000 पे मेरा प्रॉफिट है 7,000। 50,000 पे प्रॉफिट कितना है 7,000, तो मैं डिजायर्ड प्रॉफिट में कितना लिखूंगा 7,000। पीवी रेशो, तो पीवी रेशो कितना है, तो पीवी रेशो मेरा आया था 40%। मेरा पीवी रेशो कितना आया था 40%। तो मैं पीवी रेशो में कितना लिखूंगा 40 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 100। सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 40 जो अपॉन में था ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और जो 100 उस तरफ था मल्टीप्लीकेशन में वो इधर आके डिवीजन में आ गया। ये तो आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स के 8th क्लास का। फिक्स कॉस्ट प्लस 7,000। सॉल्व करते हैं 50,000 का 40%। तो 50,000 का 40% कितना आएगा 20,000। 7,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो ये 13,000 हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 13,000। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 13,000। अब अभी तक के जो सवाल थे ना वो अलग थे। अलग क्यों थे, तो उसमें कहीं भी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ नहीं दिया था। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, या हमने जो पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया आप उसे देख लें। क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ नहीं दिया था। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है पहले 6 महीने, सेकंड हाफ का मतलब होता है बाद के 6 महीने। तो ये जो मुझे फिक्स कॉस्ट मिली है ना ये 6 महीने की मिली है। ये जो फिक्स कॉस्ट मुझे मिली है, ये जो स्क्रीन पे आपको फिक्स कॉस्ट दिख रही है, ये पहले 6 महीने की है या ये बाद के 6 महीने की। कैसे पता चला, तो देखो मैंने जो सेल है वो 50,000 लिखी, इसका मतलब मैंने बाद के 6 महीने की सेल लिखी, ठीक है। मैंने कब की लिखी, बाद के 6 महीने की। तो मुझे जो फिक्स कॉस्ट मिली 13,000 ये भी बाद के 6 महीने की मिली है। और आपको पता है फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो बाद के 6 महीने की अगर फिक्स कॉस्ट 13,000 है तो शुरू के 6 महीने की भी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। अरे अगर बाद के 6 महीने की फिक्स कॉस्ट 13,000 है तो शुरू के 6 महीने की भी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 13,000। तो शुरू के 6 महीने की भी 13, बाद के 6 महीने की भी 13, तो 13 और 13 कितने हो गए, 13 और 13 हो गए आपके 26,000। तो आप लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कब करना है, ये तभी करना है जब क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दिया हो। तो 13,000 बाद की थी, 13,000 पहले की आएगी, टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी 26,000, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो उसका भी मैं आपको रीजन देता हूं। देखो आप ध्यान देना, अब ध्यान देना ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन प्राइजेज एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट द फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्या लिखा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन 2 हाफ ईयर। ये देखो साफ साफ लिखा है कि जो फिक्स खर्चा है वो बराबर बराबर हुआ है दोनों सालों में। ये बराबर बराबर हुआ है इन दो 6 6 महीने के टाइम पीरियड में, लिखा है ना दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन 2 हाफ ईयर। इक्वली इन 2 हाफ ईयर का मतलब होता है कि जितना शुरू के आधे साल में खर्चा हुआ है उतना ही बाद के आधे साल में हुआ है।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना कभी भी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या करोगे, जो फिक्स कॉस्ट आपने निकाली है उसको आप डबल कर देना। जो भी आपने फिक्स कॉस्ट निकाली है उसको आप क्या कर दोगे, डबल। डबल क्यों करोगे, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट आपने निकाली है वो या तो फर्स्ट हाफ की होगी या सेकेंड हाफ की होगी। ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दिया होता है। 2 ईयर दिए हैं, पहला साल दूसरा साल 2010 2011 2015 2016, या 2 मंथ दिए, ठीक है, तब ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा कब करते हैं डबल करने वाला, जब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो मैंने क्या किया, जो फिक्स कॉस्ट निकाली थी 13,000 रुपए उसको डबल कर दिया, क्योंकि 13,000 रुपए बाद के 6 महीने की आई थी, तो पहले 6 महीने की भी 13 हो गई, तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। ठीक है, तो मैंने पीवी रेशो निकाल दिया 40%, मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल दी 26,000, जो 13,000 आई थी मैंने उसको डबल कर दिया। अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि आप पीवी रेशो बताइए, बता दिया भैया 40% आया। फिक्स्ड एक्सपेंसेस बताइए, तो बता दिया हमने कितने निकाले, 13,000 निकाल के उसको डबल कर दिया। डबल क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दिया था। अब बोला बीई सेल्स, बीई सेल्स का मतलब होता है ब्रेक इवन सेल्स, इट मींस ब्रेक इवन पॉइंट। बीई सेल मतलब वो सेल बताओ जिसपे आपको ब्रेक इवन मिले, ठीक है, वो सेल बताओ जिसपे आपको क्या मिले, ब्रेक इवन। इट मींस हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। क्या बताना हमें, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है कौन से पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, सी पॉइंट में। ठीक है, ये था हमारा बी पॉइंट। सी पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो बीईपी का फॉर्मूला लिखेंगे, बीईपी इन रुपीज। आपको हमने ये बात बताई है अच्छे से कि बीईपी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया होता तो बीईपी हमेशा रुपीज में निकलता है। तो बीईपी इन रुपीज कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है फॉर्मूले में हमेशा ऊपर फिक्स कॉस्ट आता है, जब नीचे रुपीज होता है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो हमने आपको रटाए थे, याद करवाए हैं फर्स्ट सेशन में कि चारों में पहले फिक्स कॉस्ट लिखो, जहाँ पे यूनिट दिखे वहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, जहाँ पे रुपीज दिखे वहां पे पीवी रेशियो से डिवाइड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना, फिक्स कॉस्ट लिखना है। तो फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपके सामने स्क्रीन पे 26,000। पीवी रेशो कितना है, तो पीवी रेशो है 40। पीवी रेशो कितना, 40%। तो मैं क्या करूंगा, 40 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। 26,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मतलब 26,000 का 2.5 गुना करना, 65,000 रुपये। 65,000 रुपये क्या आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब 65,000 रुपये का माल बेचने पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमने जो निकाला वो सही है। ठीक है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें ना तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, पर एग्जाम में मत करना। ठीक है, आप एग्जाम में प्रूफ वगैरह मत करना, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि मैंने जो निकाला वो सही है। ठीक है, देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो क्या आता है, आपने बोला सर कंट्रीब्यूशन आता है। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो क्या आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये टाइप 1 में हमेशा करते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट 65,000 क्या बताता है, तो 65,000 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि जब 65,000 रुपए का माल बेचोगे तब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब 65,000 का माल बेचने पे प्रॉफिट होगा 0। चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, ये सही है या ये गलत है। सबसे पहले पीवी रेशो कितना आया, तो पीवी रेशो आया 40%। पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि पीवी रेशो क्या बताता है, पीवी रेशो ये बताता है कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। तो कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, 40%। तो 65,000 का 40% निकालो, तो 65,000 का 6,500 13 26,000 रुपये आ गया। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी घटा दो, 26,000 रुपये, प्रॉफिट कितना हो गया, 0। हेंस प्रूफ्ड कि 65,000 रुपये का माल बेचने पे प्रॉफिट कितना आएगा, 0। क्लियर है, पर ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको सिर्फ चेक करके बताया कि हमने जो निकाला वो एकदम सही है। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहें अपनी संतुष्टि के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें गड़बड़ होने के चांस है। गड़बड़ क्या, आपने एग्जाम में सवाल गलत कर दिया, ठीक है, और आप प्रूफ करने चले, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मैंने तो गड़बड़ कर दी। मैंने क्या कर दी, गड़बड़, तो आपका अननेसेसरी क्या बढ़ जाएगा, बीपी।
तो हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा क्या बढ़े, बीपी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बताइए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बताइए, इसका मतलब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो बताना है। हमें क्या बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो बताने से पहले हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो बताने के पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होता है। तो मेरा बीईपी कितना आया था, तो देखो मेरा बीईपी आया 65,000, तो मैं बीईपी यहाँ पे लिख देता हूँ 65,000। अच्छा, ये जो 65,000 रुपये बीईपी है, ये 6 महीने का है या 1 साल का है, तो ये 1 साल का है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने फिक्स कॉस्ट देखो 26,000 रुपये लिखी है फॉर्मूले में। तो 26,000 रुपये फिक्स कॉस्ट लिखी है, इसका मतलब मैंने फिक्स कॉस्ट साल भर की लिखी है। फिक्स कॉस्ट मैंने 26,000 रुपये लिखी मतलब साल भर की लिखी है। तो बीईपी भी साल भर का आया। तो बीईपी साल भर का आया तो सेल भी साल भर की लिखनी पड़ेगी। तो देखो पहले 6 महीने की सेल है 45,000, बाद के 6 महीने की सेल है 50,000, फर्स्ट 6 मंथ की सेल है 45,000, सेकेंड 6 मंथ की सेल है 50,000। तो साल भर की सेल कितनी हो गई, 95,000। साल भर की सेल कितनी हो गई, 95,000। तो हम एक्चुअल सेल में क्या करेंगे, 95,000। 95 में से 65 जाएगा, बचेगा कितना, 30,000। ये आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको निकालना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो, क्योंकि बोला परसेंटेज बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो एमओएस का रेशो निकालना। फॉर्मूला आप लिखोगे एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लिखोगे, 30,000। एक्चुअल सेल में लिखोगे 95,000, मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 100। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एमओएस क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में देखो मेरे मुझसे पूछा है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट बताना है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो बताना है, क्योंकि रेशो ही परसेंट में आता है। ठीक है, तो पहले मैं एमओएस निकालूंगा। एमओएस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा एक्चुअल सेल माइनस बीईपी। ठीक है, या तो ये कर देना, या फॉर्मूला लिख देना प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो लिखोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, 5,000 और 7,000, 12,000 रुपये प्रॉफिट लिखना पड़ेगा जोड़ के। 12,000 को डिवाइड कर देना 40 से, क्योंकि पीवी रेशो 40 है। 12,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000 ही आएगा। फिर एमओएस रेशो का फॉर्मूला लगाना, एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। एमओएस 30,000, एक्चुअल सेल 95,000 कैसे आई, ठीक है, ये 95,000 कैसे आई ये मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने साल भर की सेल लिखी है बेटा। ठीक है, जिसे समझ नहीं आया उसके लिए अलग व्यवस्था, यहाँ पे 40,000 प्लस 50,000, सॉरी 45,000 प्लस 50,000, 45 है। ठीक है, 40 नहीं है 45 है, मैं इसको इरेज करके 45 कर देता हूँ। तो पहले 6 महीने की सेल 45,000, बाद के 6 महीने की सेल 50,000। सर साल भर की क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा बीईपी साल भर का लिखा है। सर आपको कैसे पता चला साल भर का लिखा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट साल भर की 26,000, ये देखो। ठीक है, तो बीईपी साल भर का, तो सेल भी साल भर की लिखनी पड़ेगी। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 30 डिवाइडेड बाय 95, 31.57%। ये हमारा आंसर है 31.57%। तो एमओएस रेशो भी निकल गया। तो हमने क्वेश्चन में पीवी रेशो निकाल लिया 40%, फिक्स कॉस्ट निकाली थी 13,000, उसको डबल किया था क्योंकि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दिया था। बी सेल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया 65,000 रुपये, और परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एमओएस रेशो पूछा है, ये भी हमने किया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में भी देखो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ लिखा है। इसका मतलब जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी फर्स्ट हाफ लिखने पे या सेकेंड हाफ लिखने पे, आप उसको क्या कर दोगे, डबल। जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी उसको आप क्या कर दोगे, डबल। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है टर्नओवर। क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है, टर्नओवर। तो टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो आपको सेल दी है, पहले 6 महीने की सेल है 8,10,000, बाद के 6 महीने की सेल है 10,28,000। प्रॉफिट कितना है, 21,800 और 64,800। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल की बात करें, तो चेंज इन सेल की बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2,10,000, सॉरी 2,18,000।
2,18,000, ठीक है। 2,18,000 रुपये आपका क्या है, 8-10 को 10-28 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,18,000। और चेंज इन प्रॉफिट कितना, 43,000। दोनों का अंतर लिखना, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। 10-28 में से 8-10 घटाया, 2,18,000 आ गया। और 64,800 में से 21,800 घटा देंगे तो चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा 43,000। पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाना, पीवी रेशो आ जाएगा ये 19.72, ठीक है। पीवी रेशो निकालने के बाद क्या करना, 19.72 आया तो बेटा 72 ही लिखना, ठीक है। आप उसको 19 या 20 करने की गड़बड़ मत करना, वरना आपकी फिक्स कॉस्ट बदल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना, क्योंकि इसके अंदर पीवी रेशियो है वो 19.72 है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 19.72 के बाद में भी कुछ नंबर होंगे, और हमने उसको 19.72 लिया। तो इसमें क्या होगा, जब आप अलग अलग सेल लेके फिक्स कॉस्ट निकालोगे ना, तो फिक्स कॉस्ट में 200-400-500 रुपए का अंतर आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आप कोई सी भी सेल ले लेना। अगर आप 8,10,000 लेंगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी थोड़ी सी अलग आएगी, सेकेंड हाफ की सेल लेने पे फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी अलग आएगी। क्यों, क्योंकि पीवी रेशियो इसका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो 200-400-500 रुपए का अंतर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना, वो मैंने समझा दिया कैसे निकालना है। फिर फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ की सेल ले लेना। मैं अगर करता तो सेकेंड हाफ की सेल लेके करता, तो सेकेंड हाफ की सेल 10,28,000 लेता, प्रॉफिट 64,800 लेता। फिर जो भी मेरी फिक्स कॉस्ट आती उसको मैं डबल कर देता, तो ये आ जाती 275,843, ठीक है। डबल क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दिया है, तो जो भी फिक्स कॉस्ट आएगी उसको आप क्या करोगे, डबल। फिर आगे का क्वेश्चन आप रीड करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग कंसिडरिंग दैट द फिक्स कॉस्ट रिमेन। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन बोथ द पीरियड। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब जो पहले के 6 महीने में फिक्स कॉस्ट आएगी वही बाद के 6 महीने में आई रहेगी, या जो बाद के 6 महीने की फिक्स कॉस्ट होगी वही पहले के 6 महीने की फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इस पेज पर मिल जाएगा। और ये जो फाइल है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अटैच कर दूंगा, ठीक है। आई विल अटैच दिस फाइल, आई विल शेयर दिस फाइल ऑन माय टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सो यू कैन डाउनलोड ऑल द फाइल्स, ऑल द नोट्स, ऑल द पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर जो भी नए वीडियो आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फॉर फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, आई विल एड यू इन द ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप में आपके जो भी डाउट वगैरह हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे, साथ में एग्जाम के समय जो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी उसकी इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको दी जाएगी। So you can WhatsApp me for free notes, PDF and solved paper, and you can even join my WhatsApp group. चलिए, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देखे, 9 नंबर, 10 नंबर, और 11 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सॉल्यूशन इसी फाइल में पीछे अटैच मिल जाएगा। चलिए, तो इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में, और उसमें फिर हम ब्रेक इवन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।